मम्मी क्या बात है बेटा, जल्दी कॉलेज से इतनी जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ जल्दी हो गई। आपको एक खुश खबरी देनी थी। मम्मी मैं और ऋतिक है ना, हमारा सिलेक्शन है हुआ है साइंस कॉन्टेस्ट में, वो भी साइंस कॉन्टेस्ट में तुम हम लोगों को सिलेक्शन हो गए? सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक और चीज बतानी थी कि ये जो कंपटीशन है साइंस वाला, ये मनाली में है। तो यहाँ से तो होगा नहीं, हमें मनाली जाना होगा। अब जानो हाँ, तो वहाँ जाके हिस्सा लेंगे। क्यों रणबीर? अकेले जानो होगा। हाँ हाँ करेक्ट। नहीं नहीं बेटा, फिर तो तुम कैंसिल कर दो। अरे अकेले मनाली कैसे भेज सकते हैं? अरे कब, अरे अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, हाँ। बड़े आ गए अब हम, बाकी बच्चे भी नहीं जाते हैं, हमें तो उल्टा मास्टर जी खुद भेज रहे हैं। करेक्ट करेक्ट बोल रहा है। नहीं सो तो ठीक है, मतलब इतने लोगों के बीच में तुम ही लोगों को कुछ सिलेक्शन भाव है, लेकिन हम ऐसे परमिशन नहीं दे सकते बेटा। एक काम करते हैं, तुम्हारे पापा को फोन लगाते हैं, ठीक है? उनसे पूछते हैं, अगर वो हाँ बोलेंगे तो हम जाने देंगे, ठीक है? ठीक ठीक। वैसे एक मिनट है बस, वो पूछ। तुम्हारे पापा सुन के जो खबर ना, खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। हाँ राजू बोलो। दरोगा जी सुनो, एक ना बहुत ही तगड़ी वाली खबर है, गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। अरे दादा तुमने बहुत गुड न्यूज हमें दे दी, अब तक तुम थम जाओ। शर्म कर ले, बच्चे कॉलेज में जाने लगे। वैसी वाली नहीं है। आए हमारे कहने को मतलब है, ऋतिक रणबीर ने बहुत ही तगड़ो वाला काम करा है, गुड न्यूज है एकदम से भारी वाली। अच्छा, अरे तब तो जल्दी बताओ, हमें भी जानने का होगा। सही में मतलब हम तो खुशी के मारे समाये नहीं रहे, तुम भी सुनोगे ना तुम्हारी भी छाती फूल के जो है कुप्पा हो जाएगी। पूरे कॉलेज में मतलब इतने बच्चन के बीच में खाली हमारे दोनों हीरो को सिलेक्शन भाव है, और प्रिंसिपल सर ने ना स्वयं मतलब इनको नाम दो है, मनाली भेजनो इन्हें। ये तो बहुत बढ़िया का बात कर दी तुमने राजू, दिल आओ खुश हो गो। तो हम क्या बोल रहे, मनाली भेजने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए इन्हें। अब हमें बुरू लग काय के लाने मांग रहे, इतना बड़ो तीर मारो हैं। कछु सुनो, उनको बोलो बाप तुम्हारा बहुत खुश है, साथ में का परमिशन तो है ही है, वो तो छोड़ो, वो तो साइड करो, इनाम भी देंगे धी की लट्ठन को, बेहतरीन वालों बोल देगी उनको बाप बोल रहा हूँ। है अच्छा, नहीं ठीक है। क्या? सॉरी बोलने बेटा। सामान बांध लो अपनो। क्या? तुम्हारे पापा ने परमिशन दे दी है, सामान बांध लो जाने के लाने। अच्छा। देखो सोनाली, हमारे लाल झंडे गाड़ के आए, लाओ आज हम तुम्हें फ्री में नेल पॉलिश लगाएंगे, लाओ। हापू सिंह जी, हम लौंडा निकलते हैं। नहीं तुम ना निकलो, बैठो। तुम माँ साहब बहुत बड़ी चिरांद हो, आज हम समझ गए। अरे सुनो, तुम छुपे रोस्तम, इतनी बड़ी बात तुमने आए जब से थाने में गपड़ 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 कर रहे, 76 बातें कर रही, काम की बात नहीं बताई। हापू सिंह जी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जौन जिस सपूत है ना, दो ऋतिक रणबीर, साइंस को कोनो कंपटीशन है कॉलेज में, वहाँ में सेलेक्ट भाई, बहुत बड़ी बात है, इतने लौंडा लपाड़ी भीड़ है, हमारे दो ही लड़का सेलेक्ट भाई। और तुमने जब बात हमसे छुपाई, तुमने हमें बात नहीं बताई जब वाली मनाली का जा रहे मनाली। अब हापू सिंह जी, आप कौन सा कॉन्टेस्ट और कौन सा मनाली ट्रिप की बात कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है, साथ में तुम्हारा बड़प्पन भी है। कोई बात नहीं, तुम इतनी बड़ी बात तुम हमें बताना नहीं चाह रहे थे, तुम सोच रहे थे कि एकदम सरप्राइज कर दें दरोगा जी के, लेकिन सुनो हमारी छाती गदगद हो गई, हमारी लड़का साइंस को बहुत बड़ो कंपटीशन और में सेलेक्ट हो गई, और तुम बता नहीं रहे, का मतलब? ऐसा है ना महाराज, हाँ, बरसाती मेढक के जैसा ज्यादा फुदकिए मत। काहे? अब आप किस कॉन्टेस्ट और कौन सा मनाली ट्रिप की बात कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। साइंस को आप ही जरा बताइए, हमारे कॉलेज के पास बदायूं भेजने का पैसा नहीं है, तो मनाली क्या खाक भेजेंगे? बाप मारे पोड़ की बेटा तीरंदाज। तुम अबे जो मन में जो कब बुदबुदाए, तुम कब बोले? बाप मारे पोड़ की बेटा तीरंदाज। अच्छा, बाप मारे पोड़ की
बेटा तीरंदाज, लेकिन जगो मतलब क्या है? सर इसका नाम का चीज है कि नहीं? एक काम करते हैं, जैसे पहले शुरू करें, पहले सब सामान की लिस्ट बना देते हैं, का सामान खत्म होगा हुआ है। फेशियल वाली क्रीम खत्म हो गई है और पेडिक्योर वाली क्रीम भी खत्म काहे नहीं होगी, जब हमारी सास जो है महीने में 4 बार पेडिक्योर स्वयं करवाएंगी। बैग्स वाला डब्बो भी खत्म होगा हुआ है, लिख लेते हैं सब। क्रीम मम्मी, क्या है बेटा? हैं इतना का प्यार आ रहा है मम्मी पे? भूख लगी है? तिल के लड्डू धरे हैं डब्बे में, जाके खा लो। अरे खाना नहीं खाना है मुझे, मैं ऐसे मिलने नहीं आ सकती अपनी मम्मी से। अच्छा, नहीं मतलब भूख भी नहीं लगी और ऐसे तो लाड़ आ रहा है जाको, मतलब है पॉकेट मनी खत्म हो गई है ना? ऐसा है चमची, जितने तुम्हारे पापा पॉकेट मनी देते हैं ना तुम्हें, वह के अलावा पूरे 165 रुपए 20 दिन के भीतर ले चुकी हो। अब एक पैसा नहीं देंगे हम, बस। अरे बाप रे, इतना गिन के बैठी हो? नहीं तो काहे नहीं गिनेंगे, गिन के पैसे देते हैं क्लाइंट। हाँ ठीक है, जो करना है आप करो, लेकिन पैसे नहीं चाहिए मुझे। भूख भी नहीं लगी, पैसे भी नहीं चाहिए, तो जरूर लड़के आ गई हो। काहे लाने उन लोगों के मुंह लगती हो तुम, हैं? इतना कलेशी को समझ रखा है मुझे आपने, मैं क्यों लड़ूंगी उन लोगों से? नहीं लड़ाई भी नहीं हुई, भूख भी नहीं, पैसे भी नहीं, मतलब क्या बात है बेटा? हैं? क्या होगा, मुंह काहे लटको है ऐसो? अरे अब बड़ी हो गई हूँ मैं। अच्छा, हाँ सही दिख रहा है, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, लेकिन बुद्धि काहे नहीं बढ़ रही फिर? हैं? बड़ी यार हो रहने गई। दो, मैं जा रही हूँ। अरे अच्छा सुनो हमारी बात सुनो। तू ना पहले जाती है, बताओ क्या होगा है? नहीं करेंगे टांग खिंचाई, बताओ। अच्छा हाँ मम्मी सुनो ना, देखो मेरी स्किन बहुत ऑयली हो गई है, देखो यहाँ पे, तो मैं क्या लगाऊं? जो सही है, जहाँ में तुम एक्सपर्ट है, इतनी सी बात के लाने इतने बड़े, मतलब ऐसा है। हमें नहीं लगता तुम्हें कछु लगाने की ज़रूरत है। तुम्हारी बढ़ती उम्र में ना बेटा स्किन कभी ग्लो करती है, मतलब ऑयली लगती है, कभी ड्राई लगती है, ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करो तुम, हैं? अरे नहीं मम्मी, आप ब्यूटिशियन हो ना, आओ। तो आपको तो पता होना चाहिए कि ऑयली स्किन के लिए क्या लगाना चाहिए, कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, तो बताओ ना। और वैसे भी मेरे कॉलेज में ना सारे फ्रेंड्स फेशियल करवाते हैं, तो आप मेरा भी फेशियल कर दो ना। मजाक कर रही हो तुम? अरे नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ, कॉलेज में सारी लड़कियाँ कराती हैं, सिर्फ मैं ही नहीं कराती। तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां पगलाए गई हैं, इतनी कम उम्र में फेशियल नहीं कराते बेटा। फेशियल कौन कराता है? बड़ी उम्र के लोग कराते हैं। तुम्हारी जैसी ऐसी चमकती त्वचा के लिए तो बस हम क्या बोलते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी वाला पैक धरो है ना, होते बाको लो, दही मिलाओ और लगा लो, देखो स्किन कैसे ग्लो करेगी फिर। पार्लर खोल के घरेलू नुस्खे कौन बताता है? और मुझे डायमंड फेशियल कराना है, उससे ज़्यादा इफेक्ट आता है स्किन पे। ऐसा है, धर देंगे एक डायमंड फेशियल कराना है। डायमंड फेशियल कौन सी उम्र के लोग कराते हैं? तुम्हारी दादी की नानी की उम्र के लोग कराते हैं, हम नहीं कराते डायमंड फेशियल। आई बड़ी डायमंड फेशियल कराने। तो क्या दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ मैं? करा सकते हो डायमंड फेशियल, अब तो बड़ी हो गई हूँ। हाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई हो, इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपनी मम्मी की बात नहीं मानो, ठीक है? खबरदार जो डायमंड फेशियल कराने की बात करी, चुपचाप जो मुल्तानी मिट्टी वाला पैक लगाना है तो लगाओ, नहीं तो जाओ। आई बड़ी हाँ जा रही हूँ मैं, मुझसे बात मत करना अभी। खाना नहीं खाऊंगी मैं आज। अरे